अब पप्पू चुपचाप रहो, अब तुमसे नहीं सीखना, तुमसे नहीं सीखना है भैया, चुप। एक मिनट, बहुत हो गया, अब तुमसे हम पप्पू जी पूर्णिया के समझ लेंगे। बिहार में अभी आनंद मोहन की चर्चा खूब हो रही है, खास करके जब वो रिहा होकर आए हैं उनकी चर्चा इतनी तेज हो गई है कि हर जगह अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो आनंद मोहन ही नजर आएंगे। खास करके आनंद मोहन की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो बाहुबली है और उनके ऊपर हत्या का आरोप है और उनके लिए नीतीश कुमार ने कानून को बदल दिया और अब वो बाहर है, सलाखों के बाहर है, अपने बेटे के शादी में शामिल होने आए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो उनको रिहा कर दिया गया है। उनकी चर्चा हो रही है। तो चर्चा जब हो रही थी सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। वो वीडियो तब का था जब आनंद मोहन पहली बार सांसद बने थे, लोकसभा पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पप्पू यादव को धमका दिया था। जी हां, पप्पू यादव को कहा था कि तुम चुप रहो पप्पू, तुमको तो हम मधेपुरा आके देख लेंगे, यहां पर हमको बोलने दो और तुम मत सिखाओ कि मुझे क्या बोलना है, तुमको हम मधेपुरा में देख लेंगे। पप्पू यादव और आनंद मोहन की दुश्मनी कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी दुश्मनी है, लेकिन अब उस दुश्मनी को भुलाकर दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। आनंद मोहन का पक्ष पप्पू यादव ले रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि आनंद मोहन ने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, आनंद मोहन निर्दोष हैं। लेकिन 1990 का वो दौर जब एक दूसरे के दोनों दुश्मन थे, दोनों के इलाके में तूती बोलती थी और एक दूसरे को देखना पसंद तक नहीं करते थे। अब समझिए दुश्मनी इतनी बड़ी थी कि लोकसभा में आनंद मोहन ने पप्पू यादव को धमका तक दिया कि तुम चुप रहो, तुमको तो हम मधेपुरा आके देख लेंगे, यहाँ हम जो बोल रहे हैं सुनते रहो। और उसके बाद आनंद मोहन ने यह कहा कि लोकसभा का ये मेरा पहला कार्यकाल है, पहली बार हम लोकसभा में पहुँचे हैं, इसके पहले विधानसभा में रहे हैं, तो मुझे यहाँ का तौर तरीका उतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना पता है उतने अच्छे से हम यहाँ रहेंगे। और उसी बीच पप्पू यादव ने कुछ बोला तो उन्होंने पप्पू यादव को धमका दिया और अब आनंद मोहन से मिलने पप्पू यादव जाते हैं। उनके बेटी के शादी में जब पहली बार पप्पू यादव आनंद मोहन से गले मिले उस वक्त चर्चा खूब हुई कि आखिर दो दुश्मन दोस्त कैसे बन गए। और बिहार की राजनीति में अब देखा जा रहा है जितने भी बाहुबली एक दूसरे के दुश्मन थे अब दोस्त बनते नजर आ रहे थे। आपने देखा किस तरीके से अनंत सिंह और विवेका पहलवान, इनकी भी दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन जिस दिन अनंत सिंह की पत्नी मोकामा से चुनाव लड़ी थी और उनकी गिनती हो रही थी तो विवेका पहलवान आकर वहां पर गिनती करवा रहे थे और उन्होंने कहा कि अब दुश्मनी भुला देना है, अब दोस्ती करना है। और अब आनंद मोहन और पप्पू यादव की दुश्मनी जो है वो खत्म हो गई है, दोस्ती में बदल गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था तो हमने सोचा कि आपको बताते हैं कि किस तरीके से 90 के दौर में पप्पू यादव और आनंद मोहन एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, एक दूसरे के इलाके में किसी को घुसने नहीं देते थे, अगर कोई घुस जाता था तो गोलियों से स्वागत उनकी होती थी। किस्सा एक ये भी है कि आनंद मोहन के इलाके में एक बार पप्पू यादव फंस गए थे और फिर आनंद मोहन ने पप्पू यादव को वहां से जाने दिया और कहा जाता है कि रहम कर दिया और फिर वहीं से किस्सा शुरू हुआ। गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका गूंज उठता था। हर बार एक दूसरे की दुश्मनी और अपना वर्चस्व बनाने के लिए वहां एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी होती थी, लेकिन अब सब कुछ भुलाकर एक दूसरे के दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव आनंद मोहन का पक्ष ले रहे हैं, मीडिया इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आनंद मोहन दोषी नहीं है, अगर दोषी भी है तो उसने अपनी सज़ा को पूरा कर लिया है और अब जब जेल से बाहर आ गया है तो किसी को क्या दिक्कत है। दो दुश्मन जब दोस्त बनते हैं तो बहुत मजबूत दोस्त बनते हैं और जब दो दोस्त दुश्मन भी बनते हैं तो बहुत मजबूत दुश्मन बनते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुराने दुश्मन जब दोस्त बनेंगे तो देश और बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।